हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ को नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5D का पार्ट 1, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ और साथ में लाइव क्लासेस की वीडियो वहीं पर मैं भेज देता हूँ। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए फटाफट चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ए एक्स, ये हमको दे रखा है। तो अब क्वेश्चन को साथ में लगवाएंगे और साथ में इन्वर्स फंक्शन के सूत्र आपको दोहराते चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। और अगर यही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम तुरंत क्या लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, और tan इनवर्स a का 0 प्लस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बटे dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए चल देते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माना y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब फिर से सबसे पहले सूत्र देखते हैं इन्वर्स फंक्शन का। 3 साइन इनवर्स x का सूत्र होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यही वैल्यू यहाँ पर देखिए, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब प्रश्न पर अपने आ जाते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx। तो यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट आ जाएगा और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बटे dx 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर मान लेंगे
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अपने पास से रखना चाहेंगे, तो यहाँ पर माना x बराबर tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर मान रखी है, माना x बराबर tan थीटा। तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पुट करेंगे, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। y बराबर tan इनवर्स 1 की जगह पर लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे और फिर देखिए ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारा फार्मूला हो गया। ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan इनवर्स tan, ये हट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, tan इनवर्स x। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। dy बटे डी एक्स, पाई बाई 4 का 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा dy बटे डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको बताया ना हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, 12th का हो, इन्वर्स फंक्शन का हो, सब मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर मान लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है, तो हम x की जगह पर अगर tan थीटा रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि x की जगह पर आप वैल्यू मानेंगे क्या। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे,
एक्स बराबर टेन थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग माना एक्स बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू लिखेंगे, ये हमने मानी है, वैल्यू पुट कर देंगे। y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है -1 अपॉन, नीचे टेन थीटा ऐसे रहेगा, अब रूट के बाहर जब सेक आएगा तो सेक स्क्वायर से सेक बन जाएगा, सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट वगैरह करना है तो देखिए, y बराबर टेन इनवर्स सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा -1 और टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। y बराबर टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा के पूरे बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आ चुका है। जब भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा मिले, याद कर लीजिए बिल्कुल, जब भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा मिले तो आपको उसकी जगह पर क्या रख देना है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 माइनस कॉस थीटा मिले तुरंत उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। और अगर 1 प्लस कॉस थीटा अगर आपको मिले तो उसकी जगह पर आप क्या रखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास है? 1 माइनस कॉस है तो लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। चलिए इसको भी यहाँ पर समझ ही लेते हैं। अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम कहेंगे साइन 2 थीटा का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला। ये बात क्यों कह रहे हैं ज़बरदस्ती वाला फार्मूला? क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं 2 थीटा का। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन, जितना कोण लिखा हुआ है उसका आधा लिखेंगे, साइन 2 साइन कॉस।
2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, वही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 ये काट दीजिए बड़े प्रेम से, और साइन से ये स्क्वायर काट दीजिए, तो साइन बटे कॉस बचेगा, अर्थात tan बचेगा y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2, यही तो बचा, जिसको हम क्या बोलेंगे tan थीटा बटे 2। y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, तो आ जाएगा सीधे सीधे y बराबर थीटा बटे 2, और थीटा को क्या x को माना था tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे चल के। तो y बराबर 1/2 tan इनवर्स x आगे लिख दीजिए, चूंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x था। y बराबर अब x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy बटे dx, 1/2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको अवकलन, समाकलन, इन्वर्स फंक्शन तीनों जगह मिलेगा, और जब तीनों जगह मिल रहा है तो इम्पॉर्टेंट तो आपको बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। माना y बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं, चूँकि थ्री कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। x के सापेक्ष पहले यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये वही लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 कॉस इनवर्स x। y बराबर 3 कॉस इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx, 3 कांस्टेंट कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा dy बटे dx माइनस का 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से लगेगा। केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला याद होगा तो आप लगा पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लग फिर भी जाएगा वैल्यू पुटिंग मेथड से, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6, 5 के बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर से इन्वर्स फंक्शन का एक और फार्मूला, कैसे, सूत्र क्या होगा,
क्योंकि 3 tan इनवर्स x का फार्मूला आप याद करके आए हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमको दिख भी रहा है कि प्रश्न में लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा वैल्यू में, अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो y बराबर 3 tan इनवर्स x, क्योंकि इसका ये मान होता है x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y का हो जाएगा dy बटे dx, 3 कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा dy बटे dx 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा लेंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम दो तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट जुट जाएं या तो थोड़ा बुद्धि लगा लें। तो बुद्धि लगाने में आपको x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। और क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू मानेंगे। माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान निकल कर आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 1/√sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हाई स्कूल में आप तैयार करके आए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1/sec थीटा, रूट खत्म हो गया तो स्क्वायर खत्म हो गया, सेक ऊपर जाएगा तो y बराबर साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स और साइन चले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x रख दीजिए। y बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx, π/2 का 0 माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बटे dx माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।